हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज हम जानेंगे कि प्रोलैक्टिन लेवल जो बढ़ा होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर। तो कभी कभी जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं तो डॉक्टर उनका कुछ टेस्ट लिखते हैं, उसमें एक प्रोलैक्टिन भी होता है। तो क्या होता है ये प्रोलैक्टिन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है और गैलेक्टोरिया एमेनोरिया इनफर्टिलिटी सिंड्रोम कराता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन जब भी बढ़ा रहता है तो माहवारी या तो बहुत कम होती है या काफ़ी दिनों में होती है, या एमेनोरिया हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं होती है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पेशेंट कहेगा कि मुझे 6 महीने से पीरियड्स नहीं आया है। या फिर आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपकी साइकिल्स रेगुलर नहीं आती हैं, आपको ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है क्योंकि ये ओलिगो ओव्यूलेशन भी कराता है, एनोव्यूलेशन भी कराता है, और ब्रेस्ट से निपल से डिस्चार्ज भी इसमें आता है, दूध आता है इसमें। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, यानी कि कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं जिनमें भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज है, स्लीप है, सोता, स्पेशली अगर आप दोपहर के समय सो रहे हैं, या कुछ नर्वस टेंशन है, या सेक्सुअल के समय निपल स्टिमुलेशन, या जब बच्चा दूध पीता है, या जब लैक्टेशन करती हैं महिलाएं, उस समय भी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो प्रोलैक्टिन का नॉर्मल लेवल होता है 10 से 32 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो प्रोलैक्टिन को बढ़ा हुआ माना जाएगा, लेकिन कुछ लैब्स पे थोड़ा वेरिएशंस रहता है, वो टेस्टिंग की उस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रोलैक्टिन के साथ ही जनरली TSH हार्मोन भी हमेशा टेस्ट कराना चाहिए, यानी थायराइड हार्मोन कराना चाहिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन जब बढ़ा रहता है तो TSH हार्मोन भी बढ़ा रहता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म से एसोसिएटेड है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें प्रोलैक्टिन बढ़ा रहता है। अब ये कुछ पेशेंट कुछ दवाइयाँ लेता है, उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फिनोथायाजीन्स है, हैलोपेरिडॉल है, ठीक है, मीटोक्लोप्रोमाइड है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। और जो कई बार साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं जिनकी एंटी साइकोटिक दवाइयाँ चल रही होती हैं, दिमाग की दवाइयाँ चल रही होती हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही होती हैं, या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स चल रहे होते हैं, तो वो पेशेंट्स ऐसी ही हिस्ट्री देते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कि 3 महीने से 6 महीने से साल भर से 2 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं, और हम पेशेंट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी साइकोटिक दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन को अफेक्ट कर देती हैं। तो ये हाइपोथैलेमस जो है उसमें क्रेनियोफेरेंजियोमा है अगर ट्यूमर, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हाइपोफेसाइटिस है उसकी वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। जो लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है मैक्रो एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी या माइक्रो एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी। अगर 1 सेंटीमीटर से कम का पिट्यूटरी का ट्यूमर है तो उसे माइक्रो एडिनोमा कहेंगे, और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मैक्रो एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी कहेंगे। तो प्रोलैक्टिन लेवल अगर 100 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो हम एक बार MRI ऑफ पिट्यूटरी या MI ऑफ सेला टर्किस का करा सकते हैं, जो बेस्ट इमेजिंग डायग्नोस्टिक तरीका है, या फिर CT स्कैन ऑफ पिट्यूटरी भी कराया जा सकता है, ब्रेन कराया जा सकता है, लेकिन MRI इज़ द बेस्ट। अब ये मेल्स में भी हो सकता है। अगर जेंट्स में, पुरुषों में होता है तो ओलिगोस्पर्मिया होगा और उनका गायनेकोमैस्टिया होगा, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है मेल्स का, और स्पर्म्स कम होंगे और वो इम्पोर्टेंट होते हैं मेल्स, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में जो इसमें गैलेक्टोरिया होता है, यानी कि ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज आता है, आप इसे बहुत इजीली जो हमारी वो कंडीशंस हैं कि ब्रेस्ट की डिजीज़ में भी ब्रेस्ट से पानी आता है, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोलैक्टिन में जो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से जो ब्रेस्ट से दूध निकलता है वो टिपिकल वाइट और दूध की तरह ही होता है, जैसा कि प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन में बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट डिजीज़ है उसमें पस टाइप निकल सकता है, या सीरस क्लियर पानी जैसा, या पुरुलेंट मतलब थोड़ा सा पस टाइप, ठीक है, इस तरह का निकलता है। टिपिकल दूध जैसा ब्रेस्ट में उनका डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है। तो ये प्रोलैक्टिन हमारा क्या करता है, ये एक तो ब्रेस्ट से डिस्चार्ज कराएगा, माहवारी ठीक से नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो एग नहीं बनेंगे, तो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, यानी कि बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है।
अब आते हैं इसका डायग्नोसिस हमने देख लिया कि MRI CT अगर 200 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा प्रोलैक्टिन है तो बहुत चांसेस है कि पिट्यूटरी का कोई माइक्रोएडिनोमा या मैक्रोएडिनोमा है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट है कि अगर आपका कोई ड्रग इंड्यूस्ड है कि आपका एंटीसाइकोटिक, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इमिटोक्लोप्रामाइड या साइमेटिडीन, रैंटिडीन ये सब चल रहे हैं तो आप उनको बंद कर दीजिए हैं। और डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग्स जो होती हैं वो ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन, ये 2 होती हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रोमोक्रिप्टिन है इसकी 2.5 मिलीग्राम डोज स्टार्टिंग होती है, इसको दिन में 2 बार से 3 बार दिया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग या पोस्चुरल हाइपोटेंशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। उसकी वजह से नींद आएगी कि मतलब खड़े खड़े में एकदम से मरीज का BP लो हो जाता है ब्रोमोक्रिप्टिन की वजह से। अब बात आती है कि जैसे ही आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल होगा आपका ओवुलेशन रिज्यूम हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो इसीलिए इनफर्टिलिटी के एवेल्युएशन में जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ही फ्रीक्वेंटली कराया जाता है। स्पेशली अगर इस तरह की हिस्ट्री हो कि 2-2, 3-3 महीने में पीरियड्स आ रहे हों या 45 डेज़ में आ रहे हों, ठीक है। तो अगर पेशेंट कंसीव कर गई है जब प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ गया है तो ओवुलेशन हो गया है तो ब्रोमोक्रिप्टिन को बंद कर देना चाहिए। इसी तरह कैबरगोलिन भी बंद कर देना चाहिए। कैबरगोलिन का हाफ लाइफ और भी ज़्यादा है, 65 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, तो इसको हफ्ते में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। सपोज मंडे और थर्सडे या ट्यूसडे या फ्राइडे इस तरह से दिया जाता है। और कैबरगोलिन भी बंद कर दिया जाता है। और एक बार प्रोलैक्टिन अगर नॉर्मल आ गया तो इसको बढ़ाया भी धीरे धीरे जाता है और टेपर ऑफ भी धीरे धीरे किया जा सकता है। जैसे पहले हफ्ते में 2 बार ले रहे थे कैबरगोलिन, तो अब 0.5 मिलीग्राम की 2 बार की जगह हफ्ते में 1 बार आ जाएंगे, फिर 0.25 मिलीग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक मेंटेनेंस डोज इसकी चलती रहेगी। और तो माइक्रोएडिनोमास जनरली मिलते हैं अगर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो। तो एजुकेशनल भी था, और जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए कंसीव करना चाहते हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई कमेंट्स आप पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये नर्सिंग और MBBS स्टूडेंट्स के लिए इट विल बी हेल्पफुल। बाय बाय, टेक केयर।